ये कहाँ का रूल है कि सिर्फ बेटी की तस्वीर हो सकती है? थोड़ा इंपॉर्टेंस तो हम खुद को दे ही सकते हैं। माँ, ये मिठाई आप लेकर आई हैं? ये शायद गलती से आ गया था। क्या है इसमें? लड्डू। ये तो मेरी फेवरेट है। अब जिसके लिए लाई है उसे अपने हाथों से खिला भी दीजिए। कम ऑन, आई एम वेटिंग। इतना मान भी मत दो बेटा कि इसकी आदत पड़ जाए मुझे। इस घुंघरू वाली की जगह महफिल में ही है। माफ करना मेरे बच्चों, पर मुझे तुम दोनों का दिल तोड़ना होगा। हाथ की सफाई का वक्त आ गया है, लेकिन खेल की शुरुआत करेगा कौन? चलिए बीवी जी, साथ में थोड़ा सा गुल्ली डंडा खेलते। लकीर क्रॉस करने की परमिशन नहीं है तुम्हें। कौन सी लकीर नरेन? जहां से मैं खड़ी हूं वहां से मुझे कोई लकीर नजर नहीं आती। क्या हुआ सुरभि? वो आंटी जी, चंद्रिका जी के रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं। शायद उन्हें कुछ चाहिए होगा। चलिए ना आंटी, एक बार चल के देख लेते। चलिए। कहाँ जाने की तैयारी में हैं आप? वो भी इतनी रात में? ये रही हमारे बीच की लकीर। अब लकीर नहीं, सीधे दीवार होगी हमारे बीच। नरेन, मेरी बात तो सुनिए। पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब, ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज, ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग। ये दीवार भी हमें जुदा नहीं कर पाई नरेन। ये मिजाज एहसास ऐसे कैसे पलकों ने खोले अभी नए राज जज्बात।
बीच रात में घर से बाहर जाकर आप हमें अपने बेटे की नजरों में और भी गिराना चाहती हैं? वो तो अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना कल सुबह नरेन को तो यही लगता कि रात को हमने उसकी सास को घर से बाहर भगा दिया है। नहीं सुप्रिया जी, आंटी जी, अब उल्टी गिनती शुरू। ये लाइट्स कहाँ चली गई? सुरभि तुम यही रुको, हम देख कर आते हैं। पहले अंधेरे में सुप्रिया आंटी को मारना, फिर गहने निकालकर उनके पास फेंकना, ये सब इनका प्लान था ताकि चांद बाई पर झूठा इल्जाम लगा सके। सुप्रिया आंटी, आंटी, आंटी उठिए, आंटी जी। सुप्रिया, सुप्रिया, क्या हुआ? सुप्रिया, माँ, ये सब किसने किया? माँ, सुप्रिया, वो गहने लाइट्स। आंटी क्या हुआ? नरेन, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी। मनोज, सुप्रिया, नरेन, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। सुप्रिया जी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। मुझे डर है कि आज के बाद सुप्रिया जी कभी बिस्तर से उठ भी पाए। माँ, छोड़ो माँ को। पूजा, पूजा मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा हरीश बाबू, मेरा यकीन कीजिए, नरेन की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक शब्द और नहीं। अपने गंदे खून को शराफत की लिबास से ढकने की कोशिश मत करो। देख लो नरेन, तुम्हें दिए बोन मैरो की कीमत ये औरत तुम्हारे मां के गहनों से चुकाना चाह रही थी, और तुम ऐसे खून को इस घर में पनाह देने की सोच रहे थे। एक मिनट पापा, नरेन, नरेन, मेरा यकीन कीजिए। पूजा, सोचा नहीं था कि सोने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए आप इतना गिर सकती है। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे खून पर मैंने यकीन किया। इतने मान सम्मान का यही सिला दिया तुम्हारी मां ने। नरेन, आप माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नरेन, माँ को सफाई का एक मौका तो दीजिए। फाइन, दिया मौका। कहिए, क्या कहानी सुनाना चाहती हैं आप? भाई, ये तवायफ और क्या कहेगी?
ये रही वो हॉकी स्टिक जिससे इन्होंने ताईजी को मारा। ओह माय गॉड, दिस इज हॉरिबल राहुल। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस औरत ने सू को इतनी बेरहमी से मारा है, इतनी बेरहमी से मारा है कि अंदर डॉक्टर कह रहा है शायद सू लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकती है। जीजू, हमें सू को जल्दी से जल्दी किसी अच्छे लाइफ केयर सेंटर में ले जाना होगा प्लीज। हाँ नीलिमा। और भाई अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना तो आप सुरभि से पूछ लीजिए। ये वही खड़ी थी जब इस औरत ने ताईजी को घसीट घसीट कर मारा। राइट सुरभि? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में राहुल, और खामखाम मुझे क्यों घसीट रहे हो इस सब में? भाई लगता है ये दो कौड़ी की औरत ने मेरी सुरभि को भी डरा दी। मैं जरा 2 मिनट इससे बात कर लूं। चल करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सबके सामने पलटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो तुम्हें क्या लगा प्लान बनाओगे उस नैना के साथ मिलकर और फायदा उठाओगे मेरा? जाओ जाके नैना की चापलूसी करो, क्योंकि इस खेल में मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। राहुल! अब तो यकीन हो गया नरेन, बिना दीन ईमान के लोग अपने ही घर में लूटपाट करने से नहीं कतराते। ऐसी पैदाइश के लोगों को हमारे जैसे बड़े घरों से दूर ही रहना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा कि ऊंचे खानदानी घरानों की बात ही कुछ और होती। आप जैसे पैदाइश के लोगों को सीधा पुलिस स्टेशन में डाल देना चाहिए। बाबा, पुलिस को फोन कीजिए। 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप रास्ते पे आ जाएंगी। नरेन, तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। माँ होगी तुम्हारी। मेरे लिए तो एक गंदी पैदाइश का गंदा खून नहीं है। मेरी माँ की जिंदगी को नरक बना डाला। अरे आपके तबके के लोगों को तो बीच रास्ते में खड़ा करके सजा देनी चाहिए। चिल्लाओ मत। तुम्हारी माँ को इस घर में मैं ही लेकर आया था और अब इस घर से बाहर मैं ही निकालूंगा। नहीं चाहिए मुझे इस घर में ऐसी कलियों का खून। इतनी जल गई तुम्हारी कि अपने पति का भांडा फोड़ने चली थी। तुम इतने समय में मुझे पहचानी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये पंखा तुम्हारे ऊपर गिर जाए और तुम हमेशा के लिए 10 मिनट का समय दे रहा हूं, फैसला कर लो। तुम सच का साथ देके आसमानी स्वर्ग में जाना चाहती हो या हमारे झूठ में शामिल होकर धरती में स्वर्ग के मजे लेना चाहती हो? फैसला तुम्हारा। लगता है खून बोलने लगा।
तुम्हारे पैदाइश को मैं नजरअंदाज कर सकता हूं पूजा, बशर्ते तुम अपनी मां से सारे रिश्ते तोड़ दो। माँ से कभी कोई रिश्ता तोड़ पाया है भला? फैसला तुम्हें करना है पूजा। तुम्हें दोनों माओं में से किसी एक को चुनना होगा। ये मुमकिन नहीं नरेन। सोच लो पूजा, ये फैसला हमारे रिश्ते पर मोहर होगा। हमारे रिश्ते पर प्यार की मोहर तो हमेशा से ही लगी हुई है नरेन। आज मेरा फैसला इस मोहर को नहीं बदल सकता। इसका मतलब तुम मेरी मां को नहीं, अपनी मां को चुन रही हो। मां तो मां होती है, चाहे मेरी हो या आपकी। फाइन देन, तुम और तुम्हारी मां दोनों इस घर से निकल जाओ। ऐसे बड़े घरों में ऐसे पैदाइश के लोगों के लिए कोई कमरा नहीं। पूजा, तुम अपनी गृहस्थी जला रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा? अब कोई फायदा नहीं, देख ली मैंने अपनी प्यार की कदर। अब मुझे इस घर में और कोई तमाशा नहीं चाहिए। So you just get out of my damn house. ठीक है नरेन, हम जा रहे हैं। बस अपना और परिवार का ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी के मोड़ पर कभी भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो आपकी पत्नी और मां हमेशा आपके लिए खड़ी मिलेंगी। झूठा जगरैन बसेरा, भाभी साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है
उम्र कभी कभी तो लगता है घड़ी से भी तेज भागती है। ये पलक झपकी नहीं कि ये लीजिए जन्मदिन फिर लौट आया। दिन हफ्ते मौसम निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब हमारे अपने बस तस्वीर में मुस्कुराती यादें बनकर रह जाते हैं। मेरा परिवार भी उम्र के पड़ाव चढ़ रहा है। बस डर है तो इस बात का कि कहीं मेरे नरेन पूजा भी इस बदलाव की चपेट में ना आ जाए। खैर, समय तो बुनता रहेगा अपनी कहानी। सुनेंगे पिया अलबेला की जुबानी।